आज मैं दोबारा आया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक। अपने डॉक्टर्स पर भरोसा रखा, क्लिनिक पर भरोसा रखा, जो उन्होंने बताया वो करता गया। बाल आने के बजाय जा रहे थे, उनमें डर था कि ये एक मेजर प्रोसीजर है और पता नहीं कि इंडिया इस चीज़ के लिए इक्विप्ड है कि नहीं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्यूएसटी यूज़ करती है, जिसका नाम ही क्विक हेयर ट्रांसप्लांट है, वो आई थिंक इंडिया में 1 या 2 या हो सकता है कोई भी यूज़ ना कर रहा हो। हाय, मेरा नाम आकाश है और आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो 24 दिसंबर को हुआ था और हरिद्वार में हुआ था। उसके बाद जब मैंने पीआरपी लेने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराई तो मुझे पता लगा कि दिल्ली में भी क्लिनिक खुल गया है, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, ग्रेटर कैलाश 1 से हूँ और वहाँ से प्रशांत विहार 45 से 50 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि डॉक्टर स्टाफ सब सेम हैं और रोटेट होते रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं था कि यहाँ पे कोई नया स्टाफ है, कोई नया डॉक्टर है। सब वही लोग थे और मैंने अभी 2 पीआरपी ले ली है इन 4.5-5 महीनों में और तीसरी पीआरपी के लिए मैं आया हूँ और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। ट्रांसप्लांट के बाद मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि डाइट बहुत अच्छी लेनी है क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए। जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उतनी बालों की ग्रोथ और थिकनेस बढ़ेगी। लेकिन आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मतलब खाने के साथ तो नहीं पूरे कर सकते हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है भागा दौड़ी वाली। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम खाने के थ्रू नहीं पूरा कर पाते अपनी बॉडी में, हमारे बालों के लिए जो अच्छा है, वो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि पीआरपी लेने के बाद उसमें फ़र्क पड़ेगा और हम न्यूट्रिएंट्स पूरे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड से रिच प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली हमारे रूट्स पे लगाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है डायरेक्ट हमारे बालों के आसपास पहुंचता है, रूट स्ट्रांग होती है और थिकनेस बढ़ती है बालों की। ट्रांसप्लांट और पीआरपी से पहले मेरी लाइफ थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगलिंग थी अपने बालों को लेके और मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था और हमेशा अपने बालों के बारे में सोचता रहता था। मुझे आधा पौना घंटा लगता था सिर्फ अपने बाल सेट करने में ताकि लोगों को ये ना पता लगे कि मेरे बाल कम हो रहे हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद और उसके बाद जब पीआरपी मेरी हुई तो जैसे ही थिकनेस इम्प्रूव और बढ़नी शुरू हुई तो सबसे पहले तो परिवार वाले नोटिस करते हैं। उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने जब मुझे बताया, मैंने भी अपने आप को नोटिस किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ और उसकी वजह से मेरी लाइफ, मैं कहूँगा कि ज़्यादा खुश मैं रहने लगा हूँ और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और ज़्यादा केयर फ्री हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने ट्रांसप्लांट करा और मैं पीआरपी ले रहा हूँ। जब मेरे बाल ट्रांसप्लांट से पहले थोड़े हल्के थे तो मैं काफ़ी सालों से एक ही हेयर स्टाइल रख रहा था, उनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी थिकनेस और ग्रोथ बढ़ रही है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अलग अलग हेयर स्टाइल रखूँगा जो मैं जवानी के दिनों से रखना चाहता था। और देखते हैं, मैं तो ट्रेंड के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ, तो कोशिश करेंगे कि अपने घने बालों के साथ मैं अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करता रहूँ। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक, आपने मुझे ये मौका दिया। हेलो दोस्तों, आपको याद ही होगा मेरा नाम आकाश है और आज हम पीआरपी कराने जा रहे हैं। मेरी ट्रांसप्लांट को लगभग 6 महीने होने वाले हैं और रिज़ल्ट आपके सामने आप देख ही सकते हैं। मैंने आजकल बस कट रखा हुआ है, तो चलिए चलते हैं पीआरपी कराने के लिए। हाय दोस्तों, आज मैं निकला हूँ दिल्ली के रोहिणी इलाके में अपनी पीआरपी करवाने। आज मेरी 4th पीआरपी है क्यूएसटी क्लिनिक में और आज आप देख सकते हैं कि वीकडे होने के बावजूद मैं कैजुअल कपड़े में हूँ। उसका रीज़न ये है कि आज छुट्टियाँ हैं और जून का महीना है, कोर्ट की छुट्टियाँ हैं और इस वक्त मैं अपनी लुक को पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ और यूजुअली तो मैं फॉर्मल कपड़ों में रहता हूँ अपने नए हेयर स्टाइल के साथ, नए बालों के साथ। आज मैं कैजुअल कपड़ों में निकला हूँ रोहिणी के इलाके में पीआरपी कराने के लिए। हाय दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ रोहिणी क्यूएसटी क्लिनिक दिल्ली और
आज मैं पीआरपी कराने के लिए आया हूँ यहाँ पे और हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल पीआरपी कराने के लिए। अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने नए बालों के साथ अपना क्या नया हेयर स्टाइल रखा हुआ है और क्या नई लुक रखी हुई है। चलिए चलते हैं। पहुंच चुके हैं हम QHT क्लिनिक अपनी पीआरपी कराने के लिए और आप देख सकते हैं कि जो मेरा रिज़ल्ट आया है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद और पीआरपीज़ के बाद, उसकी वजह से मैंने अपनी जो लुक बनाई है कितनी अच्छी हो गई है और मैं स्टाइलिश लगने लगा हूँ। थैंक यू। आइए। आज 6 महीने हो गए हैं और मेरी आज चौथी पीआरपी सेशन है। पीआरपी मैंने सारी दिल्ली की क्लिनिक से ली है क्योंकि इनफैक्ट जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद दिल्ली क्लिनिक स्टार्ट हो गई थी और इस क्लिनिक में भी सेम ही स्टाफ है जो रोटेट होता रहता है, सेम ही डॉक्टर्स हैं, तो मुझे सेटिस्फैक्शन थी कि मैंने जहाँ से ट्रांसप्लांट कराया मैं वहीं से पीआरपी करवा रहा हूँ। जब मैं QHT क्लिनिक हरिद्वार पहुँचा तो इनिशियल कंसल्टेशन में डॉक्टर्स के साथ डिटेल में बात हुई है और उस दौरान मुझे ये बताया गया कि मेरा जो क्राउन एरिया है, बेसिकली ये वाला एरिया, ये थिनिंग यहाँ पे हो गई है और बॉल्डनेस आ गई है। तो डॉक्टर्स ने ये मुझे रेकमेंड किया कि मुझे ऑलमोस्ट 4600-4700 ग्राफ्ट्स लगेंगे। इस कंसल्टेशन से पहले मेरे कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए थे और क्योंकि वो ब्लड टेस्ट नॉर्मल थे इसीलिए मुझे आगे यहाँ बुलाया गया ट्रांसप्लांट के लिए। अगर वो ब्लड टेस्ट आपके नॉर्मल नहीं आते तो शायद आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड ना करे। तो उन ब्लड टेस्ट के बाद जब मैं यहाँ मिला तो गाइडेंस के बाद, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बाद मेरे को अराउंड 4600-4700 ग्राफ्ट्स लगे और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। 6 महीने हो गए हैं। जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए रेडी था और मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी QHT के साथ, तो मैंने ऑब्वियसली अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बताया कि मैं जा रहा हूँ। तो इनिशियली तो मतलब उनमें डर था कि ये एक मेजर प्रोसीजर है और पता नहीं कि इंडिया इस चीज़ के लिए इक्विप्ड है कि नहीं, तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया और टेक्नीक बताई और वेबसाइट दिखाई, QHT की रिज़ल्ट्स दिखाए। तो भी उनके मन में थोड़ा डर था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए, बट मैं फिर भी गया और कुछ 2-3 महीने बाद जब मैंने प्रॉपर्ली इसको केयर करा और पीआरपी लिया और डाइट ली, तो रिज़ल्ट ऑब्वियसली आने लगा। तो अब उसके बाद फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी, जो उनका डर था वो बड़ी खुशी में और मतलब तब्दील हो गया है खुशी में कि अ, अच्छी बात है और अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और वो अब खुश हैं। हेयर ट्रांसप्लांट लोगों के बीच में गलतफ़हमी भी है कि रिज़ल्ट एकदम से आ जाता है और आजकल लोग चाहते हैं कि कोई चीज़, कोई प्रोसीजर कराया तो उनको रिज़ल्ट इमीडिएटली मिल जाए। बट ऐसा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर नहीं, आई वुड से एक जर्नी है और इस जर्नी में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली मुझे भी थोड़ा डाउट होता था कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2-3 महीने जब शेडिंग फेज़ चल रहा था तो बाल आने के बजाय जा रहे थे, तो मन में बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न थी कि मैंने सही स्टेप लिया है कि नहीं लिया। लेकिन मैंने फिर भी अपने डॉक्टर्स पर भरोसा रखा, क्लिनिक पर भरोसा रखा, जो उन्होंने बताया वो करता गया और मुझे 5 महीने के बाद ये पता लगना शुरू हो गया था कि इनफैक्ट मेरा रिज़ल्ट आ रहा है। जब मैंने कंपेयर करी अपनी पुरानी फ़ोटोज़, अपनी नई फ़ोटोज़ से, तो मुझे पता लगा कि टाइम लगा लेकिन रिज़ल्ट भी आया है और अभी भी कहते हैं क्लिनिक में कि रिज़ल्ट अभी और आना है और 1 साल के लगभग जब हो जाएगा तो मैं जो मेरे बाल हैं वो फुली ग्रो हो जाएँगे। जब मैं रिसर्च कर रहा था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो मैं काफ़ी सारी क्लिनिक विज़िट भी करी और उनकी वेबसाइट्स भी देखी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी QHT यूज़ करती है, जिसका नाम ही क्विक हेयर ट्रांसप्लांट है, वो आई थिंक इंडिया में 1 या 2 या हो सकता है कोई भी यूज़ ना कर रहा हो। Why QHT works? QHT टेक्निक एक हाई प्रिसिशन रियल टाइम ट्रांसप्लांट मेथड है जिसमें एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन एक साथ होते हैं। ग्राफ्ट फ्रेश रहते हैं, नो स्टोरेज, नो डिहाइड्रेशन, रिजल्ट्स
ज्यादा नेचुरल, लॉन्ग लास्टिंग और डेंसर होते हैं। बाकी क्लिनिक ये नहीं करती हैं। यूजुअली बालों को निकालते हैं डोनर एरिया से और सेपरेट करते हैं उनको, और उसके बाद कई घंटों बाद ट्रांसप्लांट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट एक दिन पहले आपके जो भी ट्रांसप्लांट एरिया पे स्लिट्स बनाने हैं वो बना देते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन डोनर एरिया से फॉलिकल निकाल के इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इससे जो सर्वाइवल फॉलिकल्स का है वो ज़्यादा बेटर होता है। और दूसरी टेक्निक से अगर कंपेयर किया जाए तो इस टेक्निक में जो आपके हेयर फॉलिकल सर्वाइव करते हैं दैट इज़ 80 to 90%, तो रिज़ल्ट बेहतर आता है। जो टेक्निक्स हैं, जो केयर है, आफ्टर केयर है, वो मुझे ऐसा लगता है कि QHT के अलावा कोई और दिल्ली या इंडिया में नहीं कर रहा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप QHT आएँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने। जब मैं QHT क्लिनिक आया था तो यहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं थे, और इसी एरिया में मेरे को अराउंड 4600 ग्राफ्ट्स लगे हैं। और आप देख सकते हैं इन 6 महीने के दौरान ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। तो ये था मेरा PRP प्रोसेस। मैंने आपको अपना प्रोसेस जो PRP का है शुरू से एंड तक दिखा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ये उम्मीद है। तो मेरी आज की PRP हो चुकी है। ये मेरी 4th PRP थी, और जो मेडिसिन्स की मुझे कमी थी मैंने ले भी ली है, परचेज भी कर ली है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आता हूँ और बेहतर रिजल्ट के साथ आप लोगों को मिलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या होता है। हाय एवरीवन, आज मैं दोबारा आया हूँ QHT क्लिनिक अपनी 5th PRP सेशन के लिए। और आज क्योंकि हमारा कोट डे होता है तो मैं कोट से डायरेक्ट कोट पहन के आया हूँ। और यूजुअली मैं इन्हीं कपड़ों में रहता हूँ, और इन कपड़ों में रहने में बहुत ही मज़ा आता है। और उससे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आपके सर पे बाल हों, जो पहले नहीं थे और अब आ गए हैं सिर्फ QHT क्लिनिक की वजह से। ये दोनों मेरे कलीग्स हैं, इनके इतने हेवी बाल हैं और अब इनके साथ मुझे खड़े होने में कोई शर्म नहीं आती है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि इनके जैसे मेरे भी बाल हो रहे हैं। थैंक यू QHT क्लिनिक। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आप सब मुझे अब पहचान ही गए होंगे। मैं आकाश नवल और पेशे से वकील जो दिल्ली में प्रैक्टिस करता है। और अब मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को 7 महीने के लगभग हो चुके हैं, 7 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। और इसमें आप सब देख ही रहे होंगे कि इवेंचुअली जो मेरे हेयर हैं, मतलब डेंसिटी उनकी बढ़ती जा रही है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और अब तो मैंने हेयर स्टाइल भी अलग अलग करने शुरू कर दिए हैं। पिछली बारी की वीडियो में आपने देखा होगा तो बस कट था। अभी मैंने कुछ आई थिंक इसको मैं वैसे तो नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने इसको महेंद्र सिंह धोनी को देखा था ऐसा हेयर कट करते हुए, तो वैसा ही कराया। आई थिंक इसका नाम आप सब जानते ही होंगे। तो मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं रोज़ पब्लिक अपीयरेंस कर रहा हूँ, लोगों के सामने, जज साहब के सामने रोज़ आर्ग्यूमेंट होती है। BCO लोग रोज़ देखते हैं और देख के इम्प्रेस भी होते हैं, सोचते हैं कि वकील साहब कौन हैं, अच्छी आर्ग्यूमेंट करते हैं। और कांटेक्ट भी करते हैं कोर्ट में, वैसे भी करते हैं, नॉन लोगों में भी करते हैं, सोशल सर्कल में भी बहुत उठना बैठना पड़ता है। तो ये जो हम वकीलों का जो पेशा है बहुत ही सोशल पेशा है। लोगों की मदद करने के साथ साथ हम सोशलाइज भी बहुत करते हैं। और जब आदमी सोशलाइज करता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो ऑब्वियसली उसको लगता है कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी पर्सनालिटी ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से जो मुझे हेयर लॉस होना शुरू हुआ, तो मेरे कलीग्स, मेरे दोस्तों ने, मेरे बार के मेंबर्स ने मुझे कभी कभार टोका कि भाई आपके बाल जा रहे हैं, अभी इतनी एज नहीं है, इसके बारे में आपको कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ मेरा थोड़ा सा मोरल डाउन होता था, कॉन्फिडेंस डाउन होता था। और बीच में तो ऐसी सिचुएशन भी आई कि जब मैं कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाल इधर उधर से हिल ना जाए जो मैंने सेट करे हुए हैं, कि मैं किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे बाल कम है या गंजापन आ रहा है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब मैं QHT क्लिनिक आया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन तब तो कुछ नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज 7 महीने हो गए हैं और एक्सपेक्टेशन के परे जाके मुझे रिज़ल्ट आ रहा है और ऐसा लगता है कि मतलब जो मैंने डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया लिया है। आप देख ही सकते हैं कि जो ग्रोथ है मेरी, आई थिंक हर महीने की वीडियो में आप देखेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं देखता ही हूँ, तो रोज़ कुछ ना कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट लगती है, डेंसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और आज 7 महीने हुए हैं, मुझे डॉक्टर्स जो QHT क्लिनिक के हैं वो क्लेम करते हैं कि अभी तो 5-6 महीने और रुकेंगे तो और बेटर रिज़ल्ट आएगा। इनफैक्ट मैं आज ही जो अपने PRP सेशन के लिए डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आपकी ऑलमोस्ट 60% काम हुआ है, 40% अभी भी आपका रिज़ल्ट बाकी है और वो आएगा। और जितने बाल अभी जो भी कमी होगी इसमें, फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि सब कुछ कवर हो गया है, लेकिन थोड़ी डेंसिटी वो कहते हैं और बढ़ेगी, 40% और बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है जितना अभी कॉन्फिडेंस है उससे 40% और कॉन्फिडेंटली मैं आप लोगों से अगली बारी बात करूँगा या इस दौरान, इस जर्नी के दौरान बात करूँगा। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अपने जो काला कोट मैं पहन के निकलता हूँ, जो एक कमी थी पहले बालों की, वो अब मैं ऐसा लगता है कि आई एम कंप्लीट। और मुझे इधर उधर जाने में, सोशलाइज़ करने में, आर्ग्यू करने में कहीं भी कुछ हेजिटेशन नहीं होती कि मेरे बालों में कुछ मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि कम है या गंजा हो रहा है। अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आर्ग्यू भी करता हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंटली लोगों से मिलता जुलता भी हूँ, क्लाइंट से भी डील करता हूँ। थैंक यू सो मच QHT क्लिनिक, आपने मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बीइंग एन एडवोकेट हम बहुत ही सतर्क रहते हैं और लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। किसी भी, जहाँ भी हम कहीं की भी सर्विसेज ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बहुत ही रिसर्च के साथ, जैसी हम अपनी वकालत में केसेस में मेहनत करते हैं वैसे ही हम अटेंटिव रहते हैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ में। तो मैंने ऑफ कोर्स QHT क्लिनिक जब मैंने सेलेक्ट करी थी तो मुझे ट्रस्ट था, लेकिन इतना ट्रस्ट नहीं था कि हाँ जी, जो एक्चुअल में रिज़ल्ट दिखाए हुए हैं वेबसाइट्स पे, जो सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ जी उनका रिज़ल्ट आया है, कि ऐसा होगा नहीं होगा। वो हमारी नेचर है एज एन एडवोकेट, हम काफ़ी मतलब ट्रस्ट करने में टाइम लेते हैं। हालांकि मैंने बाकी क्लिनिक के मुकाबले QHT पर ट्रस्ट किया, तो अब ट्रस्ट एक्चुअली जो नहीं था वो अब मैं कह रहा हूँ कि 100 क्या 200 टाइम्स अच्छा हो गया है। क्योंकि जो क्लिनिक ने मुझे रिज़ल्ट दिखाए थे जब मैंने कंसल्टेशन ली थी, वो रिज़ल्ट एक्चुअली में मुझे आ रहे हैं और मुझे ये रिज़ल्ट देख के बहुत खुशी हो रही है और अपने डिसीजन पे फिर से गर्व हो रहा है कि हाँ जी, जो मैंने लोगों पे विश्वास किया वो खरा उतरा है और मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.